मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक सुनसान जंगल में भटक रही होती है, लेकिन तभी दो आदमी उसके सर पर वार करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे एक बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और कुछ अजीब लोग होते हैं। अब जब उस लड़की के मुंह पर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसे किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके फादर है। उसके फादर काफी सैड होते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई रिचुअल किया जा रहा है। वो बूढ़ी औरत एक किताब के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत उस लड़की के फादर से उसे जलाकर मार डालने के लिए कहती है। उसके फादर ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी वो लड़की एक शैतान में तब्दील हो जाती है और डरावनी आवाज में अपने फादर को जान से मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन उसके फादर उसे आग लगा देते हैं और जान से मार देते हैं। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसी जंगल में आए थे। दरअसल ये लोग अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम मिया होता है उसका नशा छुड़ाने के लिए उसके पुराने घर आए थे, जो घर एक जंगल के बीच में था। इसके बाद ये सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मिया कहती है कि उसे यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो लोग समझते हैं कि मिया ड्रग्स की लत लगने की वजह से ये कह रही है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो मिया का भाई है। डेविड के डॉग को घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। दरअसल ये वही बेसमेंट है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। इसके बाद ये लोग बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर इनका एक साथी जिसका नाम एरिक होता है उसे एक बुक मिलती है जिसे एक कपड़े से लपेटकर लोहे के तारों से पैक किया गया था ताकि कोई इस बुक को ओपन ना कर सके। और ये वही बुक है जिसके मुताबिक वो बूढ़ी औरत रिचुअल कर रही थी। इसके बाद एरिक एक जगह पर बैठकर बुक को ओपन करता है और पढ़ने लगता है। बुक के पहले पेज पर लिखा था कि जो भी इस बुक के वर्ड्स को पढ़ेगा तो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और एक शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इन वर्ड्स को इग्नोर करके आगे के पेज पढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिक जैसे जैसे किताबों के वर्ड्स को पढ़ रहा है कोई चीज बहुत तेजी से मिया की तरफ आ रही है। एरिक जब बुक का लास्ट वर्ड पढ़ता है तो वो चीज मिया के बिल्कुल करीब आ जाती है। तभी मिया को जंगल में एक लड़की का घोस्ट दिखाई देता है। ये देखकर मिया गाड़ी स्टार्ट करती है और यहाँ से जाने लगती है। मिया जा रही होती है कि तभी उसे फिर से गाड़ी के सामने वही लेडी का घोस्ट दिखता है और यहीं पर मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिया को होश आता है तो वो घोस्ट फिर से मिया के सामने आ जाता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। मिया भागी रही होती है कि तभी वो घोस्ट बहुत बुरी तरह से उसे पेड़ की झाड़ियों में फंसा लेता है और उसे पॉजेस कर लेता है। डेविड और उसके दोस्त मिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर आकर मिया डेविड को उस घोस्ट के बारे में बताती है, पर डेविड को अभी भी यही लग रहा था कि मिया नशे की लत और यहाँ से भागने की वजह से ये सब कह रही है। इसलिए डेविड उसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इधर एरिक बुक पढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि जिस तरह उस घोस्ट ने मिया को पोजेस किया था ठीक वैसा ही साइन बुक में बना हुआ है। डेविड बेसमेंट की सफाई कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके डॉग को मिया ने मार दिया है। वो बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में मिया के पास जाने लगता है। मिया बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी वो शॉवर के पानी को इतना गर्म कर लेती है कि उसकी स्किन जलने लगती है, पर फिर भी वो उस उबलते पानी के नीचे खड़ी रहती है। डेविड बाथरूम का गेट तोड़कर मिया को बचा लेता है। अब जब मिया काफी जल चुकी थी तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये देखकर डेविड उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए सोचता है और यहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में थोड़ी ही दूर जा पाता है तो देखता है कि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है और वहाँ बहुत सारा पानी भर गया है। अब जब वो मिया की तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिया एक इविल स्माइल कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उस शैतान ने मिया को पूरी तरह पॉजेस कर लिया है। डेविड मिया को उसी घर में वापस ले आता है। यहाँ पर मिया की फ्रेंड ओलिविया मिया को नींद की मेडिसिन देकर सुला देती है। एरिक उस किताब को अभी भी पढ़ रहा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि पोजेस इंसान पहले जंगल में फंसता है और फिर उबलते पानी से अपने आप को जला लेता है। तो एरिक नोटिस करता है कि मिया के साथ भी यही सब हो रहा है जो इस बुक में लिखा है। ये जानने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह ये किताब है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। वो लोग इस बात पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि मिया गन लेकर यहाँ पर आ जाती है और डेविड के ऊपर शूट कर देती है। वो गोली डेविड के हाथ पर लगती है। तभी मिया शैतानी आवाज में कहती है कि तुम सब मरने वाले हो और ये कहकर वो बेहोश जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए ओलिविया गन उठाने के लिए मिया के पास
जाती है। तभी मिया ओलिविया के ऊपर बहुत बड़ी खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया मिया को बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक जल्दी से आकर बेसमेंट को बंद कर देता है। ओलिविया कहती है कि मैंने उसे नींद का बहुत भारी डोज दिया था जिससे उसका उठना नामुमकिन था। तभी डेविड ओलिविया को एक और डोज बनाने के लिए कहता है। ओलिविया वॉशरूम में डोज बनाने जाती है तो वो मिरर में एक शैतान को देखती है। अब जब मिया ने ओलिविया के ऊपर उल्टी की थी तो वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और पॉजेस होने लगी थी। एरिक जब ओलिविया को देखने आता है तो वो देखता है कि ओलिविया पूरी तरह शैतान के कब्जे में आ चुकी थी और एक कांच के टुकड़े से अपने चेहरे को बहुत बेरहमी से काट रही थी। ये देखकर एरिक अचानक से यहीं पर गिर जाता है और ओलिविया उसे मारने के लिए उसके पास आने लगती है और एक सिरिंज से उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक एक पत्थर से उसका सर फोड़कर उसे जान से मार देता है। इसी वक्त यहाँ पर डेविड और नेकली भी आ जाते हैं। इसके बाद डेविड एरिक की पट्टी करता है। अब जब एरिक काफी इंजर्ड हो चुका था और उसका काफी खून बह चुका था तो डेविड नेकली से पानी और शुगर लाने के लिए कहता है। नेकली पानी और शुगर लेने के लिए किचन में जाती है तो मिया रो रो कर उसे बेसमेंट में बुलाने लगती है। नेकली बेसमेंट में जाती है और अंदर जाते ही वो समझ जाती है कि ये मिया की एक चाल है, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और मिया उसे अंदर बेसमेंट में खींच लेती है और उसके हाथ को काट लेती है। तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और नेकली को बचा लेता है। ये देखकर डेविड बेसमेंट को जंजीरों से बहुत मजबूती के साथ मिया को उसमें ही बंद कर देता है। एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था पर वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब में लिखा था कि जब ये शैतान 5 सोल्स को पोजेस कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और वो शैतान दुनिया में आ जाएगा। और उसमें ये भी लिखा था कि उस शैतान को 3 तरीकों से रोका जा सकता है। पहला, पोजेस इंसान को जिंदा जला देना, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। दूसरा, पोजेस इंसान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना। तीसरा, पोजेस इंसान को जिंदा दफना देना। इधर हम देखते हैं कि मिया ने नेकली के हाथ को काटा था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और उसकी हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे सड़ रहा था। जब नेकली को रियलाइज होता है कि वो पोजेस हो रही है तो वो एक सांस से अपने हाथ को काटने लगती है। नेकली जब अपना हाथ काट रही होती है तो वो शैतान बेसमेंट से उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी यहाँ पर डेविड और एरिक भी आ जाते हैं और नेकली को पट्टी करते हैं। इसके बाद एरिक डेविड को समझाता है कि सारे फसाद की जड़ मिया है। मिया के अंदर जो शैतान है वही ये सब कर रहा है, हमें उसे मार देना चाहिए, इससे शायद मिया की आत्मा को भी शांति मिल जाए। तभी यहाँ पर नेकली आ जाती है तो हम देखते हैं कि उस शैतान ने नेकली को पूरी तरह पॉजेस कर लिया है, हालांकि उसने अपना हाथ काट लिया था। नेकली डेविड और एरिक के ऊपर अटैक कर देती है। वो उन्हें कीलों से मार मार कर जख्मी कर देती है। वो एरिक को मार ही रही होती है कि डेविड गन से उसके हाथ पर शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद डेविड एरिक को बाहर बैठाकर घर को जलाने का फैसला करता है। वो घर को जलाने वाला ही होता है कि तभी मिया एक सॉन्ग गाने लगती है। वो सॉन्ग बचपन में उनकी मदर उन दोनों को सुनाया करती थी। वो सॉन्ग सुनकर डेविड बहुत इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की जान बचाएगा। तभी डेविड को एक आइडिया आता है। वो अपनी सिस्टर को जमीन में दफना देगा जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। फिर वो उसे निकालकर इलेक्ट्रिक शॉट देकर उसकी हार्ट बीट वापस ले आएगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। फिर वो तैयारी करने लगता है और बाहर जाकर एक गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो बेसमेंट में मिया के पास आता है। तभी मिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगती है। वो उसे पानी में डुबाकर मारने वाली ही होती है कि तभी एरिक यहाँ पर आकर मिया के ऊपर अटैक कर देता है और मौके पर डेविड की जान को बचा लेता है। अब जब एरिक बहुत इंजर्ड हो चुका था तो वो वहीं पर मर जाता है। डेविड मिया को बाहर ले जाता है और उसे गड्ढे में दफनाने लगता है। मिया पुरानी बातें करके उसे इमोशनल करने लगती है। डेविड उसकी एक भी ना सुनते हुए उसे दफना देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो उसे गड्ढे से निकाल लेता है और मिया को इलेक्ट्रिक शॉट देने लगता है। तभी मिया की हार्ट बीट वापिस आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है और अब उसके अंदर से वो शैतान भी निकल चुका था। इसके बाद मिया डेविड का शुक्रिया करती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, पर जब डेविड गाड़ी की चाबी लेने के लिए अंदर जाता है तो वहाँ एरिक आ जाता है और डेविड के ऊपर अटैक कर देता है। अब एरिक भी पूरी तरह शैतान के कब्जे में आ चुका था। ये देखकर डेविड गेट बंद करके पूरे घर को आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेव रहे और यहाँ पर डेविड और एरिक दोनों ही मर जाते हैं। अब जब शैतान को 5 सॉल्स मिल चुकी थी तो आसमान से खून की बारिश होने लगती है और हेल का एक शैतान वहाँ आ जाता है। वो शैतान मिया पर अटैक कर देता है। मिया भागकर एक रूम में जाती है। रूम में उसे एक सा रखी हुई मिलती है। मिया उसे स्टार्ट कर रही होती है कि वो शैतान आ जाता है और एक चाकू से
मिया को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी मिया बाहर आकर उसके दोनों पैरों को काट देती है। इसके बाद वो शैतान मिया के हाथ पर गाड़ी पलट देता है और मिया के पास आने लगता है। ये देखकर मिया बहुत ही हिम्मत करके अपने हाथ को खींचती है, जिससे कि उसका हाथ दो टुकड़ों में अलग हो जाता है। इसके बाद मिया उस शैतान को 100 से काट देती है और वो शैतान पूरी तरह जमीन में धंस जाता है। तभी यहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।